400 किलोमीटर चल के पद यात्रा आई है बच्ची आपसे मिलने के लिए। कौन है बच्ची? ये कृष्णाबाई मीना, ग्राम लालोनी, पोस्ट कुशेपुर, जिला गुना। पैदल यात्रा करके पद आए? यात्रा करके आई है। 9 दिन में धाम पे आके दर्शन किए हैं आपके। जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के और लिए। मेरे भी दूसरी बार है गुरुजी, दूसरी बार आया हूँ। अगले महीने आया था मैं। आ जाओ भैया, मंच पे आ जाओ। 400 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। 400 किलोमीटर पैदल चल के आए। कितने दिन में? बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव की जय, सन्यासी बाबा दादा की एक मिनट रुक जाइए तो ना, हम इनकी सेल्फी खींच दें। जय। लो पीछे का जरा मत करो भैया, बात कर लो बेचारे बूढ़े आदमी। ये बच्ची 400 किलोमीटर पैदल चलकर आई। भैया उसको माइक दिए जाए। काहे के लिए पैदल चली तुम? आपके लिए, आपसे मिलने के लिए आए थे और गुरुजी हमारी भैंसें खो गई इसलिए आए थे। गजब, भैंसें खो गई। हमें लगा कि भगवान को पाना है। भैंसें खो गई। बेटा क्या बताएं, भैंसों वाला देवता हमारा भग गया है। हाँ जी बोले? अब बोलो। हाँ क्या खुश? हाँ जी जी अच्छा। हनुमान जी को गुरु बना दो, आप माध्यम बन जाइए। धमकी दे रहे कि आज्ञा? आज्ञा आज्ञा, सर झुका के नमन वंदन कर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। 23 तारीख को हम हनुमान जी का आपको मंत्र दे देंगे अच्छी बात। कथा के मध्य में। 23 तारीख को गुरु दीक्षा समारोह है, उसी दिन हम आपको मंत्र दे नहीं, देंगे। गुरु दीक्षा दे दियो, गुरु दीक्षा। आओ पक्का महाराज, 23 तारीख। हाँ। चलो धन्यवाद, बैठो। और कोई कृषि का प्रश्न? तुम लोग जो रात को चश्मा लगाए हो बेटा, हे चश्मा वाले, तुम ये जो रात को चश्मा लगाए हो, हम तुम्हारे सब अवगुण लगाए रहो, लगाए रहो, लगाओ। हम तुम्हारे सब अवगुण जानते हैं ठटरी के बरे। रात को कोई चश्मा लगाता है बदमाश, न कटा, निकाल चश्मा। रात को चश्मा लगाए घूम रहा है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो बहना। गुरुजी, एक विनम्र निवेदन है, साल में एक बार धाम में इसी तरह भागवत करें, ताकि ये छोटे निम्न वर्ग के जो लोग हैं सब आपके दर्शन से, आपकी भागवत से मुक्त हो पाए। ये हमारी विनम्र निवेदन है। हाँ, ये बताना तो हम भूल ही गए, इस कथा के यजमान कोई एक नहीं है, 17 यजमान 18 हैं, 20 भी होंगे हमें लगता। हाँ 22 यजमान हैं जो हमारी अलग से कथा नहीं करवा पाते। ऐसा नहीं है कि हम महंगे बाबा हैं, बात यह है पंडाल, टेंट, टीवी भयंकर खर्चा होता है, लोग करवा नहीं पाते। अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब भारत के सबसे छोटे से छोटा आदमी भी हमारी कथा करवा पाएगा। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, हमारा तो क्या बोले, हम बहुत तकलीफ में थे। आपका प्रवचन सुन के, आपका अमृतवाणी सुन के हम गदगद हो गए, हमें अच्छे लगने लगे गुरुजी। हम अच्छे लगने लगे कि बालाजी? बालाजी गुरुजी दोनों अच्छे लगने, क्योंकि आप हमारे गुरुजी हो। गुरुजी अच्छा, खुश रहो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपको भूरी भूरी आशीर्वाद। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और मेरे चलो तीनों बगल वालों को माइक दे दो। मेरे तीनों बच्चों को हाँ, अच्छे कोई आशीर्वाद पेट का दीजिए। दर्द, लुगाई का दर्द प्रश्नोत्तरी मत करना। जी गुरुजी, जी गुरुजी। गुरुजी सीताराम। हिंगानाम। गुरुजी मैं झारखंड से आई हूँ। पहली बार आई हो? जी गुरुजी, लेकिन जुड़ी बहुत पहले से। कैसी लगी कथा? बहुत अच्छी लगी गुरुजी, बहुत कुछ सीखा आनंद है। तुमने? जी गुरुजी। कुछ सीखा? जी गुरुजी, आप मेरे सपने में आए हैं तभी मैं यहाँ चल के आई हूँ। मालिया। एक उड़ता उड़ता सा बाल, व्हाइट कलर का कुर्ता
क्या पहुंचा दिया? उड़ता सा बाल, उड़ता उड़ता बाल, आपका चेहरा, दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत आशीर्वाद दे रहे हो आप हमको। अच्छा, और उसके एक दिन बाद हमें तुरंत टिकट मिल गई यहाँ आने के लिए, मुझे घर से परमिशन नहीं था। कोई बात नहीं, आ गई। हाँ, एक बात सुन लो सब लोग कान खोल के, हम किसी के भी सपने में नहीं जाते। अब पता नहीं कौन जाता है, वो जाने। नहीं गुरुजी, आप मेरे सपने में आए हो। अरे तभी हम मैं यहाँ आए आई होंगे, हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आए होंगे, पर हम नहीं जाते धाम छोड़ के कहीं, हम ये बता रहे हैं। गुरुजी, हमारे आपसे सन्यासी मिलके बाबा हैं खतरनाक, वो फंसा जाते हैं हमको। आप हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि खुश रहो। और पेशी घर करती हो धाम की? आज पहली बार आई हूँ गुरुजी। पहली बार आई, अब पेशी शुरू कर दो 2 महीने में एक बार। जी गुरुजी, मैं पर्चा करूँगी। बने या ना बने, तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही जय हो जाएगी। जी गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं पेशी करना प्रारंभ करूं और घर शुरू हो परिवार जाए। हमेशा सुखी रहे। सुखी हो जाए। ले लो माइक भैया, जय श्री श्री। पूरा परिवार तुम्हारा खुश रहे। ये जो पीली टी शर्ट वाला है इसको दो। इसी को दो। गुरुजी सीताराम। चेला जी राम राम। वैसे ही हमारा ब्रेन हो जाएगा, हम वैसे ही कर पाएंगे। जैसे 60 फीट चौड़ा रोड हो और कई बार आपने चेक किया नहीं, हमने तो किया, 30-40 फीट चौड़ा रोड था, एक पत्थर लगा हुआ था, उस पर लिखा था गंज की दूरी 5 किलोमीटर। हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो हमने सोचा, नए नए सीख रहे थे, हमने सोचा ऐसा ना हो कहीं पत्थर में घल ना जाए। और तुम सोचकर चौंक जाओगे कि 40 फीट दूर था वो हमसे, और ऐसा हिंडल उस तरफ मुड़ा कि पटा, उसी में घला। सावधान हो गए, भगवान की कृपा, कोई लगा बगा नहीं। पर बाद में हमने कहा कि यार ये तो इतना दूर था, यहां जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, पर हम गए क्यों? तब हमें बाद में समझ में आया, ये पूरा खेल दिमाग का है। दिमाग बार बार कह रहा था कि कहीं इसमें घल ना जाए, इसमें ठुक ना जाए, इसमें हमारी साइकिल ना पहुंच जाए, तो दिमाग ने फिर वहीं पहुंचा दिया। इसको कहते हैं खुद को वशीकरण करना, हिप्नोटाइज होना, इसी को हिप्नोटाइज कहते हैं। तो मेरे पागलो, हम तुमको भी वही कहते हैं, हम बार बार लगनता के साथ अगर परमात्मा को पुकारेंगे तो तुम अपने आप को फिर कितना भी रोकोगे, तुम अंत तो गत्वा भगवान के हो ही जाओगे। इसी का नाम भक्ति है कि आप भक्ति को पा ही जाओगे। तो भक्ति को पाने का ये तरीका है। आज की कथा के शुरुआत में हमने कहा था, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। जरा जोर से गाओ ना, जम के। आज हम थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, गले से थकावट भी है बहुत। तुम जोर से गाओ, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। क्या करें महाराज की मुक्ति मिले? रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। और एक काम और करो, संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले।
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। अच्छा थोड़ा थोड़ा कहा है? कई बार हमारी कथा लोग सुनकर के 9 दिन का व्रत अखंड कर लेते हैं। 1-2 दिन तो बढ़िया रहते हैं, कभी एकादशी रहे नहीं, 9 दिन का सीधा अखंड व्रत किया तो 30वें दिन पता लगा अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल चढ़वा रहे। हाँ हाँ यही हाल है। इसमें साधक कहता है रोज थोड़ा थोड़ा हरि का, इकट्ठा नहीं करे, क्या कह रहे? थोड़ा थोड़ा। इससे ताकि आपके अंदर ये तय हो जाए, आपका दिमाग विचार एकदम ये परिपक्व हो जाए कि अब हमें करना है। तो भक्ति मिलेगी कैसे? थोड़े थोड़े प्रयोग से। हम आज की भागवत की कथा को थोड़ी देर स्पर्श कर लेते हैं, फिर आज आप लोगों का वो त्योहार भी है, इन लोगों का भी है, कलाकारों का, इनको जाना भी है, घर जाएंगे। 7 बज गए? अच्छा अभी बचे हैं। मन तो कर रहा है कि कथा पूरी सुनाए चेला, पर तुम्हारा चेहरा देख करके रहा नहीं जा रहा है। पता है एक पति दुकान गया नाई की, बाल काट दो। तो नाई ने पूछा कि कितने बाल काटें? पति बोला इतने बाल काटो कि पत्नी की पकड़ में न आवे। ऐसे एक और पति पत्नी दुकान गए बर्तन भंडार की, गिलास खरीद रहे थे तो एक गहरा गिलास था। पत्नी बोली ये ले लो, पति बोला नहीं दूसरा दो। दुकानदार बोला जब भाभी जी कह रही हैं कि ये गहरा वाला ले लो तो क्यों नहीं ले ले? बोले बर्तन तुझे धोना है कि मुझे धोना है? तब समझ में आया कि ये भी बड़ा परेशान है। एक और केस मुकदमा गया अदालत में पति पत्नी का। तो जज ने कहा कि इतने दिन तक तुम पत्नी को चुप कैसे कराए रहे? पति ने कहा कि अब साहब मत पूछो। बोले हमको फैसला नहीं सुनाना है, हमें तो उपाय बताओ कि चुप कैसे कराया जाता। पता है उसने कैसे चुप कराया था पत्नी को? वो जब शादी हो गई तो दूसरी बार पत्नी को लेने गया, घोड़ी पे बैठ के, रथ ले गया, बंदूक ले गया, पत्नी को बैठा के लाया। अब घोड़ी जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, वो थोड़ा चले और रुक जाए तो पति ने ऊपर ही बैठे बैठे कहा एक। घोड़ी थोड़ा और चली फिर रुक गई तो पति बोला 2। घोड़ी थोड़ा ही और चली और फिर रुक गई। इस बार उसने बंदूक भरी और मार दी 3। अब पत्नी का दिमाग खराब, बड़ा पागल आदमी है, बंदूक मार दी। तो पत्नी ने पूछा कि आपने मारा क्यों? बोले 1। लौट के आज तक पत्नी नहीं बोली उसकी। तो जितने विवाहित पुरुष हैं उनको समर्पित है करवा चौथ पर। तो अगर पत्नी को चुप कराना हो तो हमारे पास सॉल्यूशन है। डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक कथा में है तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। घर पे बेलन चिमटा से हमारा कक्का भी नहीं तुम्हें बचा सकता है। हाँ, हाँ। घर पर क्या हाल होगा तुम जानो। यहां गारंटी है हमारी, यहां तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, चाहे हमें नीचे उतरना पड़े व्यासपीठ से। हाँ, लेकिन घर का पता नहीं, घर का अपने हिसाब से प्लान बना के जाना। घर पे कुछ भी हो सकता। द्वापरे समनु प्राप्ते